नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में अभिषेक वर्मा आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी। अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है और उस सुशासन तिहार में जो है सरकार और जनता जनप्रतिनिधियों के बीच भरोसे का उत्सव बता रही है। वही अब उसी सुशासन तिहार पर सवाल उठने लगे हैं। कवर्धा जिला के पंडरिया में ऐसा विवाद सामने आया है जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए हैं। आरोप है कि जनता द्वारा चुनी गई जिला पंचायत सदस्य को कार्यक्रम में बुलाना तक। अब सवाल उठ रहा है, अगर जनता के प्रतिनिधि ही कार्यक्रम से बाहर कर दिए जाएंगे तो फिर ये सुशासन आखिर किसके लिए है। कवर्धा जिला के पंडरिया में आयोजित सुशासन तिहार अब विवादों में घिरता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 की सदस्य पूर्णिमा मनीराम साहू ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है उन्हें कार्यक्रम की सूचना तक नहीं दी गई, जबकि वे जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया है और यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ एक निमंत्रण का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक सम्मान का मुद्दा बन चुका है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सुशासन तिहार का मतलब क्या होता है। सरकार इसे जनता की समस्या सुनने, योजनाओं का लाभ पहुंचाने, जनता प्रशासन के बीच सीधा संवाद बनाने का अभियान बताती है। यानी आसान भाषा में हम इसे समझे तो जहां जनता की बात सुनी जाए, जनप्रतिनिधियों को सम्मान मिले और प्रशासन जवाबदेह दिखाई दे, उसे ही सुशासन कहा जाता है। लेकिन अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि खुद ही आपको अपमानित महसूस करे तो फिर सुशासन का दावा सवालों के घेरे में आना तय हो जाता है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि जब चुनाव के समय जनप्रतिनिधियों से वोट मांगे जाते हैं तो फिर सरकारी कार्यक्रमों में उन्हें नजरअंदाज क्यों किया जाता है। क्या प्रशासन अब जनप्रतिनिधियों को सिर्फ नाम तक ही सीमित रखना चाहता है? क्या सरकारी कार्यक्रम सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है? क्या अधिकारियों को अब जनता के प्रतिनिधियों की जरूरत महसूस नहीं होती? ये सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि लोकतंत्र में जनता और प्रशासन के बीच पुल का काम जनप्रतिनिधि ही करते हैं। अगर वही उपेक्षा होंगे तो फिर जनता की आवाज आखिर पहुंचाएगी कौन? इस मुद्दे पर जब जिला पंचायत सदस्य पूर्णिमा मनीराम साहू से बात की गई तो उन्होंने सीधे प्रशासन पर सीधे सीधे जनप्रतिनिधियों का अपमान करने का जो है वो आरोप लगाया है। पूर्णिमा मनीराम साहू का कहना है कि यदि जनप्रतिनिधियों को ही शामिल होने का मौका मिल रहा है, मतलब आप सोच सकते हैं कि प्रशासन कितना ढीला है। मामला अब प्रशासनिक गलियारों से निकलकर राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। जिला पंचायत सदस्य ने साफ कहा है कि वे इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और विभागीय सचिव तक करेगी। यानी आने वाले दिनों में यह विवाद और ज्यादा गर्मा सकता है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं है बल्कि उस व्यवस्था का है जहां जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को ही अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो आम जनता खुद को कितना सुना हुआ महसूस करेगी। सुशासन तिहार नाम में सुशासन, दावे में जनता, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि उपेक्षा का आरोप लगाए तो फिर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। क्या प्रशासन जनता के प्रतिनिधियों को दरकिनार कर अपनी मनमानी चला रहा है या फिर इस पूरे मामले के पीछे कोई और सियासी कहानी छिपी हुई है? फिलहाल पंडरिया का यह विवाद अब सुशासन के दावों पर बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। यह सवाल बनकर खड़ा होना लाजमी है क्योंकि जिस जनता ने उस जनप्रतिनिधि को चुन कर भेजे हैं, यदि वही उस सुशासन तिहार में शामिल ना हो तो जनता अपनी समस्याओं को किसको बताएगी, किसको सुनाएगी और किसको दिखाएगी? क्योंकि वही जनप्रतिनिधि है जो उस जनता की आवाज को उठाते हैं और सरकार तक अपने माध्यम से पहुंचाते हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो सरकार तक यदि उस आवाज को पहुंचाते हैं तो सरकार उन जनता की आवाजों को जनप्रतिनिधि के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पूर्णिमा मनीराम साहू जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी प्रदेश में है। और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के साथ साथ जिस तरह से सुशासन तिहार में उन्हें न्योता नहीं दिया गया है तो आप सोच सकते हैं कि सिस्टम में क्या
चल रहा है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वही पूर्णिमा मनीराम साहू हैं जिनको जनता ने चुनकर भेजा है। जनता का आवाज बनकर वो लोगों के बीच आते हैं और उनकी समस्या को सुनते हैं और सुनकर उसे सरकार तक पहुंचाते हैं, ताकि जनता की समस्या का समाधान हो सके और जनता को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना ना पड़े। और अगर इस प्रकार से उसी जो जनप्रतिनिधि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस तरह से सुशासन तिहार में नहीं बुलाया गया, आप सोच सकते हैं ये शासन और प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। लापरवाही ही कह सकते हैं, या एक सवाल यह भी उठ सकता है कि इसमें कोई खेला भी हो सकता है या किसी की राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। अब देखेंगे, यदि अब देखने वाली बात ये होगी कि पूर्णिमा मनीराम साहू जो है वो सरकार सीएम साय तक और विभागीय सचिव तक इस मुद्दे को लेकर जाएंगे, क्या कुछ उस पर कार्रवाई होगी, यह देखने वाली बात होगी। आप वीडियो के माध्यम से आगे देखिएगा कि क्या कुछ जो है वहाँ के जनप्रतिनिधि बयान दिए हैं और वह बताए हैं कि वो अपने आप को कितना अपमान महसूस कर रहे हैं। अपमान महसूस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा सुशासन तिहार में जो है उनको जो है बुलाया नहीं गया, उन्हें आमंत्रण नहीं दिया गया, क्योंकि यही सुशासन तिहार में लोगों की समस्याओं को जो है प्रमुखता से सुनी जाती है और सुशासन तिहार के माध्यम से उस समस्या का समाधान किया जाता है। लेकिन इस तरह से आमंत्रण नहीं दिए और इस तरह से आमंत्रण नहीं दिए जाना ये बेहद ही जो है वो लापरवाही इसको कह सकते हैं। आगे वीडियो में देखिएगा क्या कुछ बयान दिए हैं। क्या कुछ कहना चाहता हूँ मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक के 5 के सदस्य हूँ, जिला सदस्य बने हैं। वो क्षेत्र के विधानसभा पंडरिया के क्षेत्र में खरझिटी ग्राम के आश्रित गांव घोघरा, वहाँ सुशासन तिहार के कार्यक्रम रखे गए। वहाँ के आमंत्रण नहीं मिले। वहाँ के पंडरिया के एसडीएम का प्रभारी है, जहाँ मोला निमंत्रण नहीं पहुँचे। वहाँ कई भी प्रकार के कार्यक्रम रखे जाते, वहाँ के आमंत्रण बिल्कुल नहीं पहुँचे, तो मोला बहुत नाराजगी है। मैं मुख्यमंत्री के तक पहुँचा हूँ, कार्यक्रम के सूचना मिले, आमंत्रण नहीं मिले पहुँचे करके। कहाँ शिकायत कर हुआ? मुख्यमंत्री तक पहुँचूं, पंचायत मंत्री तक पहुँचूं, एसडीएम ही वो कार्यक्रम के प्रभारी है, मुख्य जिम्मेदार एसडीएम है, मुख्य जिम्मेदार एसडीएम है करके मैं शिकायत करूँ।